जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के अंदर अभी राजनीति में बहुत ज्यादा गर्माहट नजर आ रहा है। जी हाँ भाइयों, सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने आप को योगी जी के बराबर करना चाह रहा था। लेकिन क्या होता है ना, भगवान ने नेचर बनाया जो है उसमें सबको एक जैसा नहीं किया है। और सम्राट चौधरी अगर योगी जी बनना चाहे तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले तो ये है भाइयों कि योगी जी एक मठ के मठाधीश हैं और ना उन्होंने शादी किया, ना विवाह किया, ना ही कोई किसी आपराधिक मामले में वो लिप्त है। लेकिन एक तरफ से सम्राट चौधरी को अगर देखा जाए तो नाबालिग रहते हुए ही उनके ऊपर मर्डर का आरोपित है। और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काफी सारे चर्चाएं हुई उनके सर्टिफिकेट के बारे में, मर्डर के बारे में, हर चीज के बारे में हुआ। लेकिन एकदम से मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें लगने लगा कि यूपी स्टाइल में मैं भी योगी जैसा अपने आप को प्रोजेक्ट कर लूं। लेकिन आप देखोगे जो बीजेपी का फायर ब्रांड नेता है, हेमंता विश्व शर्मा, उसके बाद योगी जी, ये सब जो है इन लोगों का स्टाइल अलग अलग है। योगी जी का नकल जो है हेमंता विश्व शर्मा नहीं करता है, हेमंता विश्व शर्मा का नकल जो है योगी जी नहीं करता है। इस तरह से क्या है, फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री वहां का महाराष्ट्र का, वो किसी का नकल नहीं करता है। लेकिन अगर आप नकल किसी का कर रहे हो तो आपको बहुत जागरूक रहना पड़ता है। और एकदम से चाहोगे नकल करके तुरंत हाईलाइट हो जाऊं तो इसमें कहीं ना कहीं गलती होगा। वही गलती जो है सम्राट चौधरी से भरत तिवारी केस में हो गया। जबकि भरत तिवारी का मैं कुछ मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, चलो वो कट्टा लहरा रहा था तो उसके लिए क्या था, उनको समझाया जाना चाहिए था। उसको उसके साथ आप बैठ के बातें किए हो, आमने सामने बैठ के, तो उसी टाइम उसको अरेस्ट करना था। लेकिन आपने नहीं किया। आपने 4 दिन तक खेल खेला उसके साथ, उसके दरवाजे पे खड़ा होकर उससे बात किया, उसके साथ उसके माँ के साथ बैठ के आपने बात किया, बगल में वो बैठा हुआ था, लेकिन उसको पकड़ा नहीं, उसको आपने उत्तेजित किया। सबसे बड़ा पुलिस ने काम किया कि 4 दिन में उसको उत्तेजित किया कि वो किसी तरह ऐसा काम करे जो हमें मारने का मौका मिले और सम्राट चौधरी का पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में नाम हो कि अब योगी स्टाइल में सम्राट चौधरी भी एक नेता और मुख्यमंत्री आ गया है। दूसरा योगी, सेकेंड योगी। पुलिस ने क्या किया भाइयों कि उसको दो तरफा काम किया। एक तरफ से वीडियो बना के ये दिखाया कि उसको समझा रहा है और दूसरी तरफ से उसको अप्रत्यक्ष रूप से उकसाया कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और करते जाओ। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ कर दे, क्योंकि कोर्ट में तुम आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण के बाद जो होता है किसी पे गोली नहीं चलाया जाता है। इस हिसाब के से पुलिस ने उसे भड़काया। और दूसरी बात, जब भरत तिवारी जो था ये कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पढ़ा लिखा इंसान था, बीएससी में पढ़ रहा था और उसका कहना था कि सरकार के तरफ से जो है, जो रोड खराब है रोड बनाया जाए, गांव में जो गरीब है उसको घर दिया जाए, जो एकदम पढ़ा लिखा इंसान है उसको नौकरी दिया जाए। ये क्या गलत है? वो अपने आप को भगत सिंह के पथ पे ले जाना चाहता था। हाँ, कट्टा लहराना भी एक गलत बात है, लेकिन उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कचहरी बना हुआ है, जिनको की पूरा दिया गया है पावर अगले को पनिश करने का। लेकिन पुलिस के पास पावर नहीं है किसी को पनिश करने का। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना और कोर्ट में जाके उसकी पेशी कराना। कोर्ट का जो जज साहब है उसको सजा सुनाएगा, फांसी दे दे, उम्र कैद दे दे, चाहे बेल दे दे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पूरा का पूरा जनता के सामने उसने पुलिस को बताया कि आप लोग हमारा बात मान लिए हैं, चलिए मैंने अपना जिद छोड़ दिया। और उसने कट्टा पुलिस के सामने फेंका और पूरे गांव था वहां पे खड़ा। फिर भी पुलिस ने उसका कट्टा फेंकने के बाद फिर उससे बातचीत किया और फिर उस पे गोली पहले पैर में मारा और फिर उसके सारे अंग में मारा। ये कहां का बुजदिली है एक तरह का बिहार के पुलिस के द्वारा। या तो पुलिस चाह रही थी कि मैं सरकार को खुश कर दूं कि हमारा पुलिस बहुत अच्छा है, या ऐसे उसमें से पुलिस वाले कुछ थे जो कि जाति समीकरण साधना चाह रहे थे
कि चलो ये इस जाति का है तो इसको मारने में ही फायदा है। ये कैसे आगे बढ़ जाएगा? ये भी हो सकता है भाइयों। दूसरा पहलू ये भी निकाला जा रहा है कि पुलिस वाला किस जाति का था। उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं ये उच्च जाति से है इसलिए इसको मार दो, हटा दो। ये भी हो सकता है भाइयों। और आज के दिन में वो गांव, वो शहर, वो सिटी जो है पूरा उबाल है। अच्छा, सरकार देखो, सरकार को ये करना चाहिए था कि पुलिस को सस्पेंड तुरंत करना चाहिए था, थोड़ा शांति होता। लेकिन सरकार ने आग में घी डालने का काम किया। जो उसके साथ खड़ा है, अब किसी का बच्चा अगर मरा है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता, वो विरोध भी नहीं कर सकता भाइयों। लेकिन उसके बाप के ऊपर, भाई के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया, उसके गांव वाले जितने मित्र थे सबके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया कि किसी तरह बात दब जाए। भाइयों, यही बिहार है जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लगभग 150 से 200 नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। और उसमें ऐसे ऐसे नक्सली थे जिसके ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख का इनाम था और कितने मृत्यु का उनके ऊपर केस दर्ज था। उन सबको सरकारी नौकरी दिया गया, जमीन दिया गया, उनको बसाया गया। और यहाँ एक तरफ जो है आत्मसमर्पण कर रहा था जिसने कि कोई गलत काम भी नहीं किया, पढ़ा लिखा लड़का था, ना वो आतंकवादी था, ना वो नक्सली था, ना देशद्रोही था, और उसे जानबूझ के मार दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा। ये एक तरह से बहुत बड़ा बुजदिली था, ये बुजदिली। लेकिन सरकार देखिए उल्टा, एक तो जिसका बच्चा गया उसके ऊपर ही एफआईआर पे एफआईआर करवा रही है, और जो जिस दरोगा ने, थाना अध्यक्ष ने उनका मर्डर करवाया किया, उसका कहना है कि एक दिन मरना था जो मारा गया। देखिए, निर्लज्जता की एक हद होती है। थाना अध्यक्ष के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उसे एक दिन मरना था और वो मारा गया। निहत्थे के ऊपर अगर कोई गोली चला रहा है तो वो एक बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है भाई। आज वहां पे जनता उबाल पे है। जनता मांग कर रही है कि उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर एफआईआर हो और अगले को मारने के जुर्म में उसकी गिरफ्तारी हो। क्या गलत मांग कर रहा है? अगर वो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि मानसिक रोगी था, तो आपने उसके पास कोई डॉक्टर को भेजा, किसी मानसिक चिकित्सक को भेजा उसको समझाने के लिए, किसी डीएम को भेजा आपने, या किसी बड़े एसडीएम वगैरह किसी को भेजा आपने उससे बात करने के लिए? नहीं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आप दरोगा, वही दरोगा जाके उससे बैठ के बगल में बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, और 2 दिन के बाद उसका मर्डर कर रहा है। भाइयों, आज के डेट में इसमें साफ साफ, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सीधा उसने आदेश फोन पे दिया होगा सम्राट चौधरी की इसे मार दो, हमारी पब्लिसिटी करा दो, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जो कि अपने खसम का जो है आगे बढ़ाना चाहता है। खसम से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं भाई। सम्राट चौधरी एसआईटी गठित करने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक मुख्यमंत्री हो, आपको दायित्व लेना चाहिए जैसे नीतीश कुमार ने लिया। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आ गया कि ये गलत बात है, जिसने भी किया, गलत किया, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और किसी को मृत्यु देना या गोली मारना पुलिस का काम नहीं है, वो कोर्ट का काम है। नीतीश कुमार के बल पे सम्राट चौधरी जी आपका सरकार चल रहा है, और नीतीश कुमार अभी चाह ले तो आपको अगला पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपका खुद का एमएलए जो है ना, वो आपको साइडलाइन कर देगा। लेकिन नहीं, आपके अंदर एक सनक है कि मैं एक योगी जी जल्दी बन जाऊं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने योगी जी की तरफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। और बुलडोजर चलाना शुरू किया तो धीरे धीरे नहीं, एक एक करके नहीं, एकदम से सिटी, पटना सिटी को खत्म करना शुरू कर दिया आपने। मतलब आप चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं योगी जी बन जाऊं और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह मेरे से खुश हो जाए और परमानेंट मुख्यमंत्री मुझे ही लॉन्च करके रखे जब तक मैं जिंदा रहूं। ऐसा नहीं होता है। अपने पुलिस को रोकिए और आगे की गलतियां करने से जो है उसे रोकिए, और जो इसमें अपराधी है पुलिस वाला, उसे तुरंत कार्रवाई करके उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाइए।